महाराज जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न है कि ये जो कथा हो रही है, ये कथा कब से कब तक चलेगी और यहाँ के आम जनमानस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, बाबा जागेश्वर नाथ को सुनाने के लिए मुख्य श्रोता के रूप में बाबा जागेश्वर नाथ भगवान है। 24 नवंबर से 2 दिसंबर तक यह कथा चलेगी और श्री राम कथा के लिए तो मेरा जनमानस से केवल यही आग्रह है कि जीवन जीने की कला श्री रामचरितमानस सिखाती है, जो कि संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है। तो ये केवल वृद्धों के लिए नहीं, युवाओं के लिए भी, क्योंकि जीवन तो उनका आगे पड़ा हुआ है। तो हर एक पहलू जीवन का, जो संबंध होते हैं भाई भाई का, माता पिता का, सास बहू का, पति पत्नी का, मित्र का, शत्रु का, समस्त संबंधों को परिभाषित करती है रामचरितमानस। तो आए और इस कथा का आनंद लें। श्री राम जी किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसके बारे में जानने का प्रयास करें। जी धन्यवाद महाराज जी। तो माताओं बंधुओं, क्या हुआ? वो समस्या क्या हो गई भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो माताओं बंधुओं, देखिए, ऐसा भी सब होता रहता है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि राम कथा आखिर क्या कारण है राम कथा सुनने का, राम कथा क्यों लोग श्रवण करवाते हैं? वही राम जी हैं, वही लक्ष्मण जी हैं, बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं ना। देखिए, राम कथा और राम नाम कलयुग में प्राणी को भवसागर से तारने के यही दो आधार हैं, राम नाम और राम कथा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब राम नाम की वंदना की, तो उस राम नाम की वंदना में वैसे तो हर एक चौपाई अपने आप में बहुत दिव्य है, हर एक अर्धाली का अपना महत्व है, लेकिन दो बड़ी विशेष हमको उसमें लगती हैं। एक तो लगता है कालो नेमि कल कपट निधानो नाम सुमति समरथ हनुमानो। जो काल नेमी है वो कपट स्वरूप में आएगा कलयुग में ना, और कलयुग में कपट ही सबसे अधिक प्राणियों में। देखिए माताओं बंधुओं, कपट कलयुग करके आएगा। कैसा कपट करके आएगा? जैसा काल नेमी कपट करके आया था। लग तो रहा था वो संत, लेकिन वो था कपटी, वो था दुष्ट ना। तो कलयुग में कई ऐसे प्रकार के, अच्छा संत क्या करवाएगा? आपसे धर्म करवाएगा। संत आपसे क्या करवाएगा? पुण्य आदि करवाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएगा, कथा आदि सुनाएगा, यही करेगा संत ना। तो कलयुग में माताओं बंधुओं क्या है कि नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के ग्रंथ और नाना प्रकार के तथाकथित संत भी उत्पन्न हो गए, जो अपनी अपनी तरह से आप लोगों को सबको भ्रमित करने में लगे हैं। भाई ये कोई कौन सा मार्ग ठीक है, आज के युग में व्यक्ति ये भी नहीं समझ पा रहा है। कोई किसी मार्ग को ठीक बता रहा है, कोई किसी मार्ग को ठीक बता रहा है ना। अरे भाई, निर्गुण ब्रह्म की बात आर्य समाज में होती है। निर्गुण ब्रह्म की बात होती कि नहीं होती है आर्य समाज में ना। तो जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो क्या करता है जानते हैं? कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई भक्ति नहीं करता, तो क्या कहता है? अरे भैया भगवान तो सब जगह व्याप्त है, यही तो कहता है। परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है। क्या आवश्यकता है कहीं तीर्थाटन करने की? क्या आवश्यकता है मंदिर जाने की? क्या आवश्यकता है सवेरे सवेरे पूजा आदि करने की? मन में सुमिर लो, भगवान तो सब जगह है। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये कहता है वो ठीक कहता है उस स्तर पे? हमको तो नहीं लगता। क्यों? ध्यान दीजिए,
माताओं बंधुओं, ये कपट है मन का, मनुष्य के मन का कपट है ये केवल। आप कहेंगे कैसे कपट है महाराज जी? वास्तव में भगवान तो कड़कड़ के विराजमान है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं हो गई, किंतु ये कपट है, ये छल है अपने साथ, परमात्मा के साथ। क्यों? देखिए, ये है संकल्प में विकल्प, केवल और केवल, और कुछ नहीं ना। अरे भाई, ठंड लग रही है, स्नान करने का मन नहीं हो रहा, तो व्यक्ति क्या कहता है? मन साफ होना चाहिए, शरीर साफ होना हो, क्या फर्क पड़ता है ना? ये विकल्प है। मंदिर जाने की इच्छा नहीं है, 2 घंटे भगवान का नाम नहीं सुन सकते, नहीं कह सकते, तो विकल्प क्या खोजते हैं? अरे हर जगह भगवान, कण कण में भगवान है, उसके लिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, यदि कण कण में भगवान है, ये वही व्यक्ति कहने का अधिकारी हो सकता है जो हर नर में नारायण को देखता हो। क्या ऐसा कहने वाला ये करता होगा? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करता होगा। यदि वो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है कि वो नर में नारायण को देख रहा है, अरे भैया देखिए, भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। एक भक्त पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, और जो इस प्रकार की बातें करता है, थोथे ज्ञान की बात करता है ना, वो चेतन में भी भगवान को नहीं देखता, मनुष्य में भी भगवान को नहीं देखता, केवल विकल्प ही विकल्प है इतना ना। अरे भाई, हमारे बड़े महाराज जी के पास एक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी आए, तो क्या हुआ कि महाराज जी तब अयोध्या जी में रहते थे। मंदिर के अंदर जब ज्ञानी जाने लग गए तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा, देखिए आपने बेल्ट पहनी है, बेल्ट को उतार दीजिए तब अंदर जाइए दर्शन करने। तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज जी, ये शरीर भी तो चमड़े का ही है, ये भी तो चर्म ही है, इस चर्म में और उस चर्म में भेद करते हैं आप, ये तो कोई ज्ञान की बात नहीं हुई। ब्रह्म ज्ञानी तो सब में एक देखता है ना, और आपने तो चर्म और चर्म में भेद कर दी। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने बात आके बताई महाराज जी को। थोड़ी देर बाद वो लोग महाराज जी से जब मिलने आए तो महाराज जी ने आए तो कमरे के अंदर आएंगे तो जूता तो उतार के आएंगे, तो जूता उतार के बैठे, महाराज जी उनको प्रसाद देने लग गए। जैसे उनने प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया, महाराज जी ने कहा, हाथ में प्रसाद नहीं देंगे, जूता लेकर के आइए, उस जूते को पात्र बनाइए और उस जूते रूपी पात्र में प्रसाद ग्रहण करिए। यदि आप सब में ब्रह्म को देखते हैं, सब चर्म एक प्रकार है, तो आपके हथेली की चर्म और उस जूते की चर्म भी बराबर होनी चाहिए। कहने का क्या अर्थ है माताओं बंधु? सब में ब्रह्म है, ये कहना तो बड़ा आसान है, भगवान सब जगह है, लेकिन मनुष्य के लिए तो केवल ये संकल्प में विकल्प जैसा है। जो वास्तव में सब में ब्रह्म देखता है ना, वो तो कोई बिरला ही एक होगा, कोई दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी कोई होगा एक संसार में, बाकी सब तो बहाने। यही क्या है कहने का? क्या है? यह है कलयुग का कपट। माने धर्म ना करना पड़े, कर्म ना करना पड़े, कोई पुण्य तपस्या न करनी पड़े, तो वो विकल्प ढूंढ लेता है कि सब जगह भगवान है, घर में ही बैठो आराम से और यही भगवान का ध्यान करना, सभी जगह भगवान। उन लोगों के लिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये उपाय बताया। मान लो कलयुग कपट करके आ जाए आपके सामने, आपको छलने के लिए, जैसे काल नेमी आ गया था, तो आप क्या करें? उस कपट से भी आपको बचाएगा भगवान का नाम। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो राम 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 जपने लग जाओ बस।
काल नेमि कप कलि कपट निधानो, तो नाम सुमति समरथ हनुमानो। और फिर क्या कहा, जो अंतिम दोहा है नाम वंदना का, बड़ा सुंदर वो भी दोहा है। उन्होंने कहा राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। देखिए राम नाम को नरसिंह भगवान की उपमा दी, और हिरण्य कश्यप है ये कलियुग, और हम लोग नाम जपने वाले कौन है, जापक जन प्रहलाद झिली, पाले ही तन सुरसाल। और जो जपते हैं नाम का जप करते हैं ना, वो लोग प्रहलाद है, प्रहलाद जैसे हम और आपको प्रहलाद की उपमा दी। जो भगवान का नाम जपता है उन्हें प्रहलाद की उपमा दी। कारण जान दीजिए, हिरण्य कश्यप को कलयुग की उपमा दी, जैसे काल नेमि को कलयुग की उपमा दी थी। कारण हिरण्य कश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना, तो अमृत का वरदान मांगने गया था। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए अमृत तो किसी को मिल नहीं सकता। तो हिरण्य कश्यप ने वो 100 उपाय खोजे कि वो किसी के द्वारा मारा ना जाए, उसका वध ना हो। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी ना पाताल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से, जितने मांग सकता था उसने वो सारे उपाय खोजे अमर रहने के। लेकिन भगवान ने हिरण्य कश्यप को वध करने के लिए 101वां उपाय नरसिंह भगवान का खोजा कि नहीं खोजा। हिरण्य कश्यप जितने उपाय लगा सकता था उस पर भगवान ने एक और उससे भी भारी उपाय लगा करके उसका वध कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये कलियुग आपको इस भव सागर में फंसे रहने के 100 उपाय खोजेगा। 100 ऐसे बहाने आपको नित्य मिलेंगे पाप करने के, अधर्म करने के। कलयुग अवसर पे अवसर देगा। आओ बनो जितने पापी बन सकते हो, फंसे रहो हमारे चक्कर में। 100 उपाय विचार करिए। नित्य आपके साथ 100 ऐसे अवसर आते होंगे जहां पाप करना पड़े, जहां झूठ बोलना पड़े, जहां बेईमानी करनी पड़े ना। लेकिन 100 उपाय यदि कलयुग खोजेगा आपको भव सागर में फंसा के रखने का, तो वही जो नाम रूपी नरसिंह भगवान है, वही वो 101वां उपाय है जो आपको कलयुग के इस भंवर से, इस चक्र से बचा करके और मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। इसीलिए कह रहे हैं राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद झिली, पाली ही बलि सुरसाल। तो राक्षसों का वध करके, अर्थात इन्हीं सब अधर्मों का वध करके और